Monkeypox is a zoonotic disease which generally is restricted to the continent of Africa in the Democratic Republic of Congo. However, this year it has moved out of Africa and case has been detected in Sweden, due to which WHO has declared a public health emergency of international importance on 14th August 2024. This disease spreads from skin to skin contact and also through sexual exposure. Exposure to the bed sheets of the infected patient could also be a problem. Incubation period is generally 5 to 21 days. Initial small illness, brief illness of fever, followed by rashes on the hands, on the face, in the genital areas. These rashes, they become vesicles and pustules. और ये illness generally self-limiting होती है, आमतौर पे treatment की ज़रूरत नहीं होती है, and within about 3 to 4 weeks it becomes normal. कुछ cases में complications हो सकते हैं. These complications can be pneumonias, infections of the skin lesions causing septicemia, and deaths have been reported. जो इस बार का स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा इन्फेक्टिव है, और उसमें डेथ्स पिछले स्ट्रेन से थोड़ी ज़्यादा हैं, और पिछला स्ट्रेन 2022 से 23 तक रहा था. पर अभी इंडिया में ना कोई केस है और हमें ऐसी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ होंगे भी नहीं. हालांकि कुछ केसेस नहीं हो इसका हम आउटलाइन नहीं करते, होंगे कुछ केसेस, मैनेज करेंगे उनको जैसे पिछली बार किया था आइसोलेशन वार्ड्स के साथ. और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कैसी है? गवर्नमेंट की प्रिपरेशन तैयारी है पूरी, क्योंकि हम लोगों ने स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट किया था, POEs के साथ इंटरेक्ट किया था और उनको बता दिया है. उनको अब मटेरियल भी शेयर कर रहे हैं. CD अलर्ट जारी करता है NCDC. सो CD अलर्ट 2022 में जारी किया था, इस बार उसको अपडेट करके, बिकॉज स्ट्रेन चेंज हुआ है, फिर से जारी करेंगे. आई थिंक आज या कल में वो CD अलर्ट स्टेट्स के पास पहुंच जाएगा, शेयर हो जाएगा, विच में सारी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द symptoms, about the diagnosis, about the management, everything will be there. Current patient का क्या सिचुएशन है? अभी इंडिया में तो कोई पेशेंट नहीं है, इंडिया में तो केस अभी नहीं है, मतलब और स्वीडन में एक कंफर्म्ड केस है अफ्रीका के बाहर. बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस साल से अबाउट 16,000 केसेस हैं करीब, जिसमें से 2,400 कंफर्म्ड है. बाकी अभी सस्पेक्टेड केसेस 16,000 है, एंड डेथ्स हैं करीब ऑलमोस्ट 500 डेथ्स हैं. और स्ट्राइक को चलते काफ़ी टाइम हो गया है. जो बंगाल में हुआ वो अच्छा तो नहीं था, बहुत ख़राब हुआ मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, और जो भी एक्शंस बंगाल की तरफ से होने चाहिए थे अब वो हो चुके हैं. CBI उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है. जो प्रिंसिपल जिनके अगेंस्ट एक्शन था उनको छुट्टी पे बिठा दिया गया है. CBI उनको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है. बाकी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुओ मोटो लिया था. उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है सीनियर डॉक्टर्स की, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, अलॉन्ग विद हेल्थ सेक्रेटरी एज वेल एज होम सेक्रेटरी, and that task force has been asked to submit its report, interim report, within 3 weeks and the final report within 2 months. और उन्होंने स्पेशली कोई इन्फॉर्मेशन भी मांगी है जो स्टेट से हमें कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी प्रोविजंस इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ड्यूटी रूम्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल हैं, या स्कैनिंग इक्विपमेंट फॉर फायर आर्म्स और एनीथिंग, सो दैट लोग अंदर लेके ना जाएं. पब्लिक के लिए क्या मैसेज? पब्लिक के लिए मैसेज स्ट्राइक की तरफ से ये है कि डॉक्टर्स बहुत टेंशन की सिचुएशन में काम करते हैं, तो पेशेंट्स भी जब वहाँ जाएं तो ये समझें कि किसी भी डॉक्टर की इंटेंशन पेशेंट को हार्म करना नहीं होता, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम से अनड्यू एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए. कई बार पेशेंट इतना सीरियस होता है कि चाहते हुए भी डॉक्टर जान नहीं बचा पाते, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को हानि पहुँचा के कुछ लाभ मिलेगा. सो प्रोबेबली दोनों ही तरफ से थोड़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत है, पब्लिक की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी. अच्छा, मंकी पॉक्स के लिए पब्लिक का क्या संदेश है? मंकी पॉक्स के लिए पब्लिक के लिए संदेश ये है कि अभी कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. हमें नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस यहाँ पर होंगे. जितने भी केसेस होंगे आएंगे, पिछली बार जैसे 30 केसेस हुए थे 2022 से 23 के बीच में, और उसमें से 12 तो फॉरेन नेशनल्स ही थे और बाकी भी आधे से ज़्यादा इंडिया में रहने वाले फॉरेन नेशनल्स थे. तो अगर कुछ केसेस होंगे उनको हैंडल करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी जो मशीनरी है.